पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अब जनस्वराज में शामिल हो गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द घंटों। जनस्वराज पार्टी में लगातार बड़े नेताओं का जो शामिल होने का सिलसिला जारी हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा कि किसी जमाने में नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने भी जनस्वराज पार्टी को ज्वाइन किया, जो कि अब नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खासा करीबियों में उनकी गिनती हो रही। आरसीपी सिंह के बाद अब पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह भी जो है जनस्वराज में वो शामिल हो चुके हैं और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें दिया है। पप्पू सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनका जो है राजनीतिक वर्चस्व काफी बड़ा है। कई बार ये चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से इनका अपना एक रिश्ता रहा। इनके परिवार के कई लोग हैं जो चुनाव के मैदान में आए और चुनाव लड़े। एक फैमिली बैकग्राउंड है और एक पूंजीपति वाला नेता इसे माना जाता है। पप्पू सिंह का जनस्वराज ज्वाइन करते ही इस बात का चर्चा भी काफी तेजी के साथ हो रहा है कि अब इसे प्रशांत किशोर को मजबूती मिलेगी, जनस्वराज बिहार में फलेगा और फूलेगा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये विचार रखते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि चाहे कितनों बड़ा नेता जनस्वराज का दामन थाम ले, लेकिन जनस्वराज का बिहार में कोई भविष्य नहीं। बहरहाल हम आपको बताते चले, ये वही पप्पू सिंह उदय सिंह है जिनका चर्चा तब काफी ज्यादा हुआ था जब बीपीएससी आंदोलन में प्रशांत किशोर का एक लग्जरी वैन का चर्चा काफी तेज हुआ था। लोग कह रहे थे कि ये वैन कहां से आई, तो पता लगा था कि ये वैन जो है पप्पू सिंह का था, जो कि पप्पू सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो प्रशांत किशोर को पर कई तरह के आरोप भी लगे थे, कई तरह की बातें भी बने थे। जनस्वराज लगातार बिहार में पैर पसार रहा है। उन्होंने जनस्वराज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बिहार के 243 में से 43 सीटों पर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बना रहा है और किसी भी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करेगी। बार बार प्रशांत किशोर जो है जनस्वराज के सूत्रधार है, वो इस बात को कह रहे हैं। अब जो है उदय सिंह जो कि एक मजबूत नेता है, वो जो है जनस्वराज के दामन को थाम चुके हैं और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मनोनीत किया है। आपको क्या लगता है, उदय सिंह और पप्पू सिंह जो कि पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाने से जनस्वराज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे जनस्वराज को मजबूती मिलेगी या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जनस्वराज पार्टी लगातार बिहार में काम कर रही है, लगातार वो अपना जो है आईपैड तमाम तर चीजों के जरिए बिहार की राजनीति को समझने का प्रयास कर रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव अनकरीब है और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक दिग्गज नेताओं का जनस्वराज पार्टी से जुड़ना ये इस बात का संदेश देता है कि आने वाले चुनाव में हो ना हो, जनस्वराज सेकुलर पार्टियों के लिए सिर दर्द बनने का काम करने जा रहा है। चाहे वो राजद हो या कांग्रेस हो, अगर जनस्वराज का ग्राफ बढ़ता है तो राजद कांग्रेस के लिए वो काल बनकर खड़ा रहेगा और इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की बातें भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह की बातें रखते हैं। लेकिन नई पार्टी है, बिहार की राजनीति को समझने में वक्त लगेगा। नए लोग हैं, नए तरीके से काम कर रहे हैं। क्या जनस्वराज बिहार में कुछ बेहतर कर पाएगा? क्या उदय सिंह, पप्पू सिंह जिसे जनस्वराज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या कुछ हो पाएगा बिहार की राजनीति में? क्या कुछ वो कर पाएंगे? इसके लिए मैं समझता हूं कि हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक सभ्य और शालीन भाषा में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो प्रतिक्रिया है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। विदा लेते हैं आपसे। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।